तरह से पैनल निकल जाएगा। दोस्तों ये देखिए एक सॉकेट होता है, सॉरी ये सर्किट बोर्ड होता है इतना पतला सा, पीसीबी जिसको बोलेंगे, कंट्रोल पीसीबी। ये बहुत पतला सा होता है, इसको खोलने की जरूरत नहीं है आपको, ये कंपोनेंट खराब भी नहीं होते। हेलो दोस्तों, आज एक व्यूअर्स ने जो कमेंट किया है कि उनकी जो मशीन है E11 आने के बाद जो कंटिन्यू चल रही है, कुछ ऐसा भी बता दें शायद मैं समझ पाया। और एक कि E11 और जो कंटिन्यू चलते रहने वाले, ये दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग प्रॉब्लम है। E11 का मेन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ये इस व्हील को घुमाएंगे तो ये कभी घूमेगा ही नहीं, ये लॉक हो जाएगा। तो E11 तब आएगा, यानी मशीन पूरी तरीके से जाम हो जाएगी, तब आएगा। और जो कंटिन्यू मशीन जो चल रही है, जो व्यूअर्स ने कमेंट किया उनके लिए ये बता रहा हूँ मैं कि ये प्रॉब्लम अलग है। ये प्रॉब्लम के लिए हम देखेंगे क्या प्रॉब्लम है। जैसे कि आप मशीन स्विच ऑन करते हैं और ये कंटिन्यू चलती ही जा रही है, अगर ये फास्ट चल रही है या स्लो चल रही है तो कोई ये नहीं है, मतलब कंटिन्यू बिना पैडल को दबाए ये चल रही है। तो उसके लिए आपको करना ये होगा, पहले तो स्विच ऑफ कर दें और जो भी आपको जो मशीन का प्लग लगा है उसको प्लग निकाल दें और बैक साइड में यहाँ पर हम देखेंगे, फोकस करके दिखाता हूँ। बैक साइड में ये वाला सॉकेट, इसको एक होता है यहाँ पर, इस लॉक को इधर पुश करके इसको निकाल देंगे। ये दरअसल ये जो सॉकेट है ये है पैडल के लिए, ये नीचे जाता है, नीचे सॉकेट जो हमने निकाला वो वाला सॉकेट ही है, ये सॉकेट है। ये सॉकेट, ये वायर देख सकते हैं, ये वाला वायर सॉकेट का यहाँ से जाके इस जगह है, इस यहाँ पर आता है, इस जगह यहाँ पर आता है। कहाँ पर आता है? ये वाला इसका कंट्रोलर है जो होता है पैडल से कनेक्टेड है, आप देख सकते हो ये यहाँ पर। ये पैडल से कनेक्टेड होता है। अब आगे जो हमें करना है तो वो बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये सॉकेट निकाल दिया, अब हम प्लग लगा देंगे और प्लग लगाने के बाद इस स्विच को ऑन करेंगे तो मशीन ऑन हो जाएगी पूरी तरीके से और ये घूमेगा नहीं। तो समझ जाइए आप कि प्रॉब्लम हमारा इस सॉकेट के जो या पैडल के अंदर है या फिर इसके कनेक्शन के अंदर भी है। अगर पैडल जो पैडल हम दबाते हो जाम हो चुका है, कहीं ना कहीं हमारा जो पैडल के अंदर प्रॉब्लम है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे हम तो थोड़ी देर में हम देखेंगे। इस तरह का स्क्रू ड्राइवर ले लेंगे, कंट्रोल लगाए जो पैडल सेटेज है ये वाला, इसमें 3 स्क्रू दिखाई दे रहे हैं हमको, ऐसे तो 4 होते हैं, एक नहीं है इसके अंदर। तो हम इसको खोलेंगे, हम कंट्रोलर को निकाल देंगे। यहाँ पे देखेंगे हम, यहीं पे रखते हुए भी सही कर सकते हो, पर आपको उसको निकालना है तो यहाँ से निकाल देंगे। चलिए इसको यहाँ से निकालते ऊपर दिखाएंगे, इसको यहाँ से निकाल देंगे, हम पकड़ से निकालेंगे उसको। अगर कभी ऐसा हो सकता है आपके इसमें ये जो स्प्रिंग है ये थोड़ा लूज हो सकता है और ये नीचे आने की वजह से मशीन ऑटोमेटिक चलने लगती है। अगर यहाँ कुछ प्रॉब्लम है तो ये 1 2 3 यहाँ पे 3 कट्स दिए हुए हैं, जैसे जो हमारे वाला इसमें सेकंड में लगा है। अगर आपके इसमें थोड़ा लूज हो गया तो आप थर्ड वाले में लगा सकते हैं। इधर ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, थर्ड वाले में लगा के आप इसको थोड़ा सा टाइट कर सकते हैं तो प्रॉब्लम यहाँ से भी सॉल्व हो सकता है। अगर इसके अंदर ऐसा कुछ गैप वगैरह आपको दिख रहा है तो प्रॉब्लम इस तरीके से भी सॉल्व हो सकता है। अगर नहीं होता तो इसके अंदर और भी ये है, हम देखते क्या है। इसके अंदर 3 स्क्रू मिलेंगे, जैसे कि 1 2 और ये 3 स्क्रू को हम खोलेंगे तो ये खुल जाएगा। खोलने के लिए तो सिंपल हमें स्क्रू ड्राइवर से हम खोलेंगे, तो एक हाथ से हम नहीं खोल पाएंगे तो हम पहले खोल लेते हैं फिर दिखाएंगे। ये रहा कंट्रोलर, इसको खोलकर तो ये कंट्रोलर को हम यहाँ से खोलेंगे। इस तरह से ये पैनल निकल जाएगा। ये 3 स्क्रू हमारे निकल गए, इसको हटा देंगे। और इस कंट्रोलर में ज़्यादा कुछ नहीं रहता है दोस्तों। ये देखिए एक सॉकेट होता है, सॉरी ये सर्किट बोर्ड होता है इतना पतला सा, पीसीबी जिसको बोलेंगे, कंट्रोल पीसीबी, बस यही होता है। और ये कुछ स्प्रिंग वगैरह है, बाकी तो कुछ नहीं।
आ, जो आपकी मशीन जो अपने आप चल रही है, शायद ये देख सकते हो दोस्तों, ये कहीं ये जाम हो गया होगा या फिर ये स्प्रिंग लूज पड़ गया होगा, तब जाके आपके जो मशीन के अंदर प्रॉब्लम आई जो ऑटोमेटिक चल रही है। ये यहाँ पर देख सकते हैं, अगर लूज पड़ा है और यहाँ थोड़ा सा गैप है ये वाली जगह पर, तो आपका जो स्प्रिंग है थोड़ा सा लूज है, तो उसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दे, ये वाले कट्स में यहाँ से यहाँ पर, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर हो सकता है ये जाम हो गया होगा तो थोड़ा सा ऑयल वगैरह डालकर अभी सही कर सकते हो। और थर्ड जो प्रॉब्लम है ये इसको खोलने के बाद मैं बताऊंगा कहाँ से आती है। तब तक के आप वीडियो में बने रहे। तो ये हल्की सी पतली सी पीसीबी, इसको खोलेंगे, आपको खोलने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको दिखाने के लिए खोला जा रहा है इसको, ज़्यादातर ये ख़राब नहीं होता है। ये पीसीबी को हटा दिया यहाँ से, ये दो स्क्रू इसका खोल दी। ये है पीसीबी, ये बहुत पतला सा होता है, इसको खोलने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये कंपोनेंट ख़राब भी नहीं होते। और ये रहा, ये मैग्नेटिक सेंसर है जो मैग्नेट से कंट्रोल होता है। मैग्नेट जैसे कि ये है मैग्नेट, देख सकते हैं ये वाला मैग्नेट से ये सेंसर काम करता है। तो बहुत पावरफुल मैग्नेट है, होता है ये, देख सकते हो आप। बस कुछ खास नहीं, इतना सा एक पीसीबी होता है और ये मैग्नेट होता है। हाँ, और कभी भी मशीन को ऑन करें तो इन चीज़ों को टच ना करें दोस्तों, सेफ्टी के पर्पज से हम इसको टच नहीं करेंगे। हम सेफ्टी का पूरा ध्यान रखते हैं, बट आप लोग इस चीज़ को खोलने के बाद इसको टच ना करें मशीन ऑन करने के बाद। ओके, तो हम चलते हैं, इसको ऑन करते हैं और मशीन की तरफ देखते हैं। जो जिन वीवर का जो ऑटोमेटिक चलने वाली जो प्रॉब्लम है वो भी दिखाऊंगा मैं इसी के अंदर। इसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है, शायद आपके मशीन में ये हो या ना हो, पर आ सकती है, बताता हूँ मैं आपको। तो कैमरे को हम ले लेते हैं आगे मशीन की तरफ और देखते हैं, अब बताते हैं आपको। जो कमेंट्स किया था आपने, तो देखिए दोस्तों, आपके इसमें अगर हो सकता बाई चांस वाइब्रेशन की वजह से ये स्क्रू गिर गया और इतनी यानी थोड़ी दूरी पे ये पीसीबी आ गया है, मैग्नेट से जो सेंसर है थोड़ी दूरी पे आ गया है, तो ये प्रॉब्लम यहाँ से आती है। जैसे कि अभी हम इसको मशीन को ऑन करेंगे, ये किया ऑन, ये नॉर्मली चालू हो गई, मशीन चालू हो गई। और ये रहा, यहाँ पे हम नीडल और कंट्रोलर दोनों को कवर करेंगे। ये देखिए, आप कंट्रोलर पे भी फोकस रखिए और नीडल पे भी देखिए। अब ये कंट्रोलर इस तरह से हमें, तो इसको एक बार, जैसे आप पेडल एक बार दबा रहे हैं ऐसे, ये दबा दिया हमने, दबाने के बाद आप इसको छोड़ दिया तो तब भी ये चलता ही रहेगा। ये क्यों चलेगा? क्योंकि ये दोनों के बीच में गैप बन चुका है दोस्तों, ये नहीं रुकेगा। तो आप ये चेक कर सकते हो, ये क्या स्क्रू गिर गया आपके कंट्रोलर में इस तरह, यहाँ से अभी रुक गया, देखिए करीब आ गया तो रुक गया। हो सकता है अगर इसमें से अगर ऐसे कुछ हुआ है, अगर स्क्रू गिरा है और ऐसे गैप बन गया तो भी ये हो सकता है, नहीं तो ये पीछे एक सेंसर होता है, ये सेंसर, ये एक मिनट दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको, शायद फोकस नहीं हो पा रहा है। टॉर्च ऑन करेंगे, हाँ ये देखिए दोस्तों, ये वाला, ये जो दिख रहा है तो ये सेंसर है और ये मैग्नेट से कुछ दूरी पे आ गया, जैसे कि हमने अभी चेक किया था, ये वाला सेंसर मैग्नेट से दूर हो गया होगा, बिना स्क्रू गिरे तब भी ये थोड़ा सा दूर हो गया होगा किसी कारण से, तो तब भी ये प्रॉब्लम आने वाला है, ये प्रॉब्लम आएगा ही। अभी देख सकते हैं मशीन रुक चुकी है, क्यों रुकी है? क्योंकि मैग्नेट और सेंसर सही दूरी पे है। अभी हम इसको और वापस से थोड़ा सा दूर करेंगे, वापस से चलने लग जाएंगे, देख सकते हैं। हमने हल्का सा दूर किया इसको और ये चलने लग गई, वापस से अपनी जगह पे आ गई तो रुक गई। इसको देखिए, हल्का सा हम दूर करते हैं, देखिए दूर कर दिया हमने। अभी हम ना पकड़ रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं इसको, ये देख सकती है ऐसे, इसको हल्का सा हम यहाँ से दूर करते हैं, ये देखिए इसको दूर किया, इसको दूर किया और ये चलने लग गई। यही होने वाला है। अभी हमने कैमरे को सही से सेट कर लिया है, अभी देखते हैं इसको।
जो बचा हमारे पास ये एक इसको भी हम निकालेंगे और देखेंगे ये कैसे चल रही है मशीन, यानी अपने आप चलने लग जाती है। यानी मैग्नेट अगर उसके करीब नहीं होगा तो मशीन अपने आप चलने लगेगी। देखते हैं, ये स्क्रू भी निकाल देंगे और इसको कर देंगे यहाँ से हटा देंगे। देख सकते हो मशीन अपने आप चलेगी। और साथ ही एक एक्सपेरिमेंट करेंगे हम स्क्रू ड्राइवर को हम मैग्नेट से टच करेंगे, जो मैग्नेटिक पावर थोड़ी सी इसके अंदर आ जाएगी और इससे हम सेंसर को कंट्रोल करके देखेंगे। देख सकते हो आप स्पीड, यानी ये कंटिन्यू मैग्नेट करीब नहीं है तो ये चलता रह रहा है। तो इसको हम करीब से, मतलब इसके अंदर अभी मैग्नेटिक थोड़ी सी पावर आ चुकी है, जैसे कि ये स्क्रू के साथ देख सकते हैं, थोड़ी तो पावर आ गई है। तो इसके माध्यम से हम चलाने की कोशिश करेंगे सेंसर को टच करके, यानी थोड़ा करीब लेके जाएंगे तो स्पीड बढ़ जाएंगी उसके। देख सकते हैं आप, ये देखो, ये सेंसर को देखो आप, ये देखो बढ़ रही है स्पीड। तो ये जैसे मैग्नेट इसके करीब नहीं होगा तो ऐसे चलती रहेंगी, बस यही प्रॉब्लम हो सकता है। अब इसको सही करने के लिए आप उसको वापस से इस तरह से अपनी जगह लगा दीजिए, ये रुक गया है, बस यही है। और इसी तरीके की वायरिंग वगैरह ख़राब है तो आप वो भी चेक कर लो, मशीन सही हो जाएगी। तो आज का वीडियो यही था। वीडियो अगर पसंद आया, हमारी मेहनत पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और शायद मैं आपके कमेंट्स का जवाब दे पाया हूँ, थैंक यू कमेंट करने के लिए। और किसी को वीडियो बनवाना है तो आप कमेंट करें। ओके, थैंक यू।